क्या आपकी उँगलियों के पीछे भी इस प्रकार से ये बहुत सारी रेखाएँ बनी हुई हैं? तो आखिर इन रेखाओं का क्या मतलब होता है और ये कैसे आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालती हैं? आज हम जानेंगे इस वीडियो में और आपको बताएँगे कि ये उँगलियों के ऊपर कितनी होनी चाहिए जिससे कि आपको लाभ मिलेगा और कितनी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको नुकसान मिलेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर तक बने रहिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगी प्रॉपर जानकारी और वो भी आसान तरीके के साथ। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है अपनी उंगली के मिडिल वाले पार्ट के ऊपर। अब आपकी उंगली जहाँ से मुड़ती है वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और 3। आपको बीच वाले पार्ट पे ध्यान देना है। तो इसके ऊपर ज़्यादातर जो है आपको 3 रेखाएँ या 4 रेखाएँ ही देखने को मिलेंगी। और अगर इस प्रकार से 3 से 4 रेखाएँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये रेखाएँ ज़्यादा हो जाती हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी रेखाएँ इस हाथ में आपको देखने को मिलेंगी, इस हाथ की उँगलियों में देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग सभी उँगलियों में जो है रेखाएँ ज़्यादा बनी हुई हैं और मतलब बारीक भी हैं, मोटी भी हैं। तो दोस्तों अगर आपकी उँगलियों के ऊपर भी इस प्रकार से ज़्यादा रेखाएँ हैं, कहने का भाव ये है कि 4 से ज़्यादा रेखाएँ या फिर इस प्रकार से उँगली सीधी करने के बाद ज़्यादा आपको लाइन्स नज़र आ जाती हैं, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने करियर को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं। शुरू-शुरू में इनके जो है स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है। एक से दूसरा कार्य, दूसरे से तीसरा कार्य, जॉब को ये सबसे ज़्यादा मतलब कि चेंज करते हैं अपनी लाइफ़ में। या तो इनका खुद का ही मन नहीं लगता है या फिर ये किसी वजह से या फिर किसी मजबूरी की वजह से उस नौकरी को छोड़ देते हैं और बार बार नौकरी को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं बनती है इनकी लाइफ में। करियर को लेके, धन को लेके, कहीं ना कहीं दोस्तों आर्थिक स्थिति में तंगी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, अब आगे चलकर हो सकता है कि 25 साल की उम्र के आसपास आते आते इनका जो करियर है स्टेबल हो जाए, कहीं ना कहीं से एक काम पक्का मिल जाए। पर ये जॉब में नहीं, बिजनेस में अपना रास्ता ढूंढते हैं और बिजनेस की फील्ड में या फिर खुद का कोई ऐसा कार्य शुरू करेंगे जिसमें इनका पूरा कंट्रोल हो। ये नहीं कि कोई बीच में टांग अड़ा रहा है या इनके ऊपर ऑर्डर चला रहा है, ये नहीं सुन सकते हैं ऑर्डर। ये खुद का कार्य खुद करना पसंद करते हैं और जब खुद का कार्य करेंगे तो एकदम से इनको हाइप नहीं मिलेगी। मतलब 1 से डेढ़ साल तक इनको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाकर वो करियर स्टेबल होगा, फिर उसमें ये आगे बढ़ के पैसा भी कमाते हैं और मतलब सफलता भी पाते हैं। पर फिर से कोई ना कोई गिरावट आ सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। कहने का भाव ये है कि करियर स्टेबल होने के बाद भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो हैं करियर को लेके कब तक रहेंगी? देखिए दोस्तों, अगर आप खुद का कार्य शुरू कर चुके हैं और उसे लगातार करते ही जा रहे हैं, तो देखिए उतार-चढ़ाव तो देखने को मिलेंगे, पर 30 साल की उम्र के बाद स्टेबिलिटी आएगी, धन लाभ भी बड़ा आएगा, आपको बड़ा मौका मिलेगा अच्छा खासा धन कमाने का और अपनी मनचाही इच्छा पूरी करने का। पर 30 साल की उम्र से पहले इन रेखाओं का आपकी लाइफ में प्रभाव रहेगा। और अगर 4 से ज़्यादा रेखाएं आपकी सभी उंगलियों के ऊपर बनी हुई हैं तो देखने को मिलता है कि आपका मन जो है वो विचलित रहता है। पर अगर मान के चलिए कि 4 से कम है या फिर 4 ही रेखाएं हैं, कहने का भाव ये है कि दोस्तों ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, कम बनी होती हैं इस प्रकार से 2 या 3, बस 3 से 4 रेखाएं, ज़्यादा ना हो, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं शांत मन के होते हैं, स्टेबिलिटी भी रहती है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ये विचलित नहीं होते हैं, कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं और ना ही घबराते हैं। उसमें से कैसे निकलना है, भली-भाँति जानते हैं। एक लीडरशिप की क्वालिटी भी देखने को मिलती है, तो कहीं न कहीं ये शांत व्यक्ति की निशानी है, जब आपकी उँगलियों के पीछे रेखाएँ जो हैं, कम बनती हैं। हाँ, 5 रेखाएँ तक भी थोड़ा बहुत मतलब अग्रेसिव नेचर होगा, पर इतना नहीं कि कोई काम बिगड़ जाए या फिर आपके स्वभाव की वजह से कोई दिक्कत आ जाए।
पर जब आपकी उंगलियों के ऊपर दोस्तों रेखाएं ज़्यादा रहती हैं तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव हो जाना, और इनका जो स्वभाव है किसी वजह से इनका स्वभाव इनके रिलेशनशिप में भी अड़चन बनता है। मतलब कि लव मैरिज नहीं बल्कि अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि इनका रिश्ता जो है किसी के साथ पक्का ही नहीं हो पाता है, मजबूत नहीं बन पाता है। और यहाँ पे दोस्तों अरेंज मैरिज के योग हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। और एक और कंडीशन है यहाँ पे दोस्तों, इनका जो ये जो स्वभाव है कई बार करियर में भी दिक्कत बनता है। मतलब पास वाले जो हैं, साथ वाले जो हैं काम कर रहे हैं उनके साथ बनती नहीं है, या फिर इनका स्वभाव जो है वो देखिए दोस्तों किसी का ऑर्डर ना झेलने वाला है। मतलब किसी के नीचे कार्य नहीं कर सकते हैं, ये खुद ऊपर रहेंगे। हाँ, लोगों को व्यवसाय जरूर देंगे, मतलब बिजनेस है, बिजनेस कर लिया, बिजनेस में ये लोगों को काम देंगे, पर खुद किसी के नीचे काम नहीं कर पाएंगे। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा रहता है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जितना हो सके अपने मन को शांत रखें और कंट्रोल करें अपने गुस्से पे, वरना दोस्तों इन रेखाओं का प्रभाव पड़ता रहेगा और आपके जीवन में अड़चनें आती रहेंगी। और अभी आपके मन में सवाल होगा कि उंगलियों के ऊपर बनने वाली रेखाओं के बारे में तो हमने जान लिया, पर ये जो अंगूठा है इसके ऊपर जो रेखाएं बनती हैं क्या इनका कोई रहस्य नहीं है? जी हाँ, जरूर है, और इसके बारे में भी हम जानेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अब देखिए दोस्तों, अंगूठे को इसलिए अलग से एनालाइज कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे जो जानकारी है वो कुछ अलग है, उंगलियों से ये अलग जानकारी देता है। वो कैसे? अब आपके अंगूठे के ऊपर मान के चलिए कि 4 रेखाएं हैं, कम से कम रेखाएं हम बात कर रहे हैं अभी। अगर 4 रेखाएं हैं तो ये नॉर्मल माना जाता है, पर अगर 4 से ज़्यादा हैं, मतलब 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, तो दोस्तों 4 से ज़्यादा रेखाएं आपके अंगूठे के ऊपर अगर बनती हैं तो ये आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देती हैं अपने करियर में। जी हाँ दोस्तों, आपको एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अलग अलग कार्य करने की। ये नहीं है कि बार बार काम बदलता रहेगा, नहीं, आपको एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आप ये सभी कार्य जितने भी होंगे एक साथ करेंगे और इनकम के सोर्स को बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब एक कार्य से तो कमा ही रहे हैं, उसके बाद दूसरे कार्य से कमा रहे हैं, फिर तीसरे से, तो आपकी लाइफ में मुनाफा कई गुना ज़्यादा बढ़ता ही चला जाता है, जिससे कि आपके जीवन में धन लाभ भी होगा और आपकी मनचाही इच्छाएं भी आप जल्द ही पूरी कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ये अंगूठे के ऊपर बनने वाली रेखाएं आपके जीवन में प्रभाव डालती हैं। पर एक और जानकारी जो है इस अंगूठे के ऊपर बनने वाली रेखाओं से हम जान सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, आपके मन में एक सवाल बहुत बार आता होगा कि हमारी शादी कब होगी, तो आप यहाँ से भी जान सकते हैं कि अगर आपके इस प्रकार से, सबसे पहले तो आप रेखाओं को डाल लीजिए। अब 4 रेखाएं हैं मान के चलिए, और आपके अंगूठे के ऊपर 4 रेखाओं के बीच में मान के चलिए एक पहली रेखा और दूसरी रेखा के बीच में कोई इस प्रकार से छोटी सी रेखा आ जाती है, या फिर आड़ी टेढ़ी रेखा भी हो सकती है। कहने का भाव ये है कि पहली और दूसरी रेखा के बीच में अगर आड़ी टेढ़ी रेखा है या फिर किसी प्रकार की कोई रेखा है, तो आपकी जो शादी है वो 25 साल की उम्र के लगभग हो जाती है। पहले भी हो सकती है, पर लगभग 25 साल के आसपास। पर अगर दूसरी से तीसरी रेखा के बीच में कोई आड़ी टेढ़ी रेखा बन जाए, तो दोस्तों यहाँ पे जो है शादी 25 साल की उम्र के बाद होती है, 25 से 30 साल के आसपास। और अगर आपकी तीसरी से चौथी रेखा के बीच में कोई रेखा आड़ी टेढ़ी आपको नज़र आ जाए, तो दोस्तों आपकी जो शादी है वो जो है और भी लेट हो सकती है, किसी प्रकार की कोई विलंब आ सकता है। ये मान के चलिए कि 30 साल की उम्र के बाद शादी में देरी का हमें योग नज़र आता है। अब जैसे कि आप इस अंगूठे में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है इनकी पहली, दूसरी, क्योंकि दूसरी कंप्लीट नहीं है लाइन, मतलब बीच में ही रुक जाती है, और तीसरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से रेखा नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो शादी है 25 से लेकर 30 साल की उम्र के आसपास होने के हमें चांसेस नज़र आते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप अपने अंगूठे से ये भी जान सकते हैं कि आपके होने वाले पार्टनर के नाम का पहला अक्षर क्या होगा। जी हाँ, अब यहाँ पर अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर लाएंगे।
तो अब आपकी उंगलियों के ऊपर और अंगूठे के ऊपर कितनी रेखाएं बन रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। और एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं सुनूंगा करो टेस्ट टॉपिक के साथ, तो तुम इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।